बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो हमारा एडजेक्टिव्स है। तो हम एडजेक्टिव से रेलिवेंट जितनी भी मिस्टेक्स आपके एग्ज़ाम में यूएचएस के पेपर में आती हैं इंग्लिश के पोर्शन में, तो हम उनके रूल्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एडजेक्टिव्स को। तो व्हाट आर एडजेक्टिव्स? दीज आर द वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको मॉडिफाई करते हैं, या तो नाउन को और या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि सेंटेंस के अंदर जो है हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है वो कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अ येलो बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द रेड रोज। हम देखते हैं कि जो रोज है ये नाउन है, तो नाउन से पहले जो वर्ड होता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। इसी तरह यहाँ पे देखें अ येलो बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई जो है ये आपका नाउन है, तो बटरफ्लाई से पहले जो वर्ड है येलो, तो येलो जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन से पहले जो वर्ड्स यूज होते हैं हम उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेगुलर एडजेक्टिव्स। अब रेगुलर एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST के इजाफे से बनती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बिग है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री जो है अगर हम देखेंगे तो ये बिगर हो जाएगी। इसी तरह जो बिग की सुपरलेटिव डिग्री है वो बिगेस्ट हो जाएगी। तो ये रेगुलर एडजेक्टिव्स कहलाते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ER और EST के इजाफे से बनती है। यहाँ पर देखें स्वीट है, तो यहाँ पे इसकी कंपैरेटिव डिग्री अगर हम बनाएंगे स्वीटर, तो यहाँ पे अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो स्वीटेस्ट। अब हम ये भी चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो बिग है ये मोनोसिलेबल है, और जो स्वीट है ये डाइसिलेबल है। नेक्स्ट इंटेलिजेंट है, इसी तरह ब्यूटीफुल है, ये पॉलीसिलेबल कहलाते हैं। पॉलीसिलेबल्स, तो जो पॉलीसिलेबल्स हैं इनकी हम कंपैरेटिव डिग्री जो है वो मोर और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो मोस्ट के इजाफे से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंट, तो यहां पर जो है इसकी कंपैरेटिव डिग्री का हम बनाएंगे तो मोर इंटेलिजेंट। इसी तरह अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरह ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो पॉलीसिलेबल्स होते हैं इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम मोर और मोस्ट के साथ बनाते हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर एडजेक्टिव्स। क्या हम इनके साथ ER और EST का इजाफा जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखें जो इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स जो रेगुलर पैटर्न जो है एडजेक्टिव फॉर्मेशन का, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का, उसको फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें बैड है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री अगर हम देखें तो वर्स होगी। इसी तरह इसकी सुपरलेटिव डिग्री जो है वो वर्स्ट। इस तरह गुड जो है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री इसके जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट जो है लिटिल, इसकी कंपैरेटिव डिग्री हम देखें लेस, और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो इसकी लीस्ट है। तो ये इरेगुलर एडजेक्टिव्स हैं जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करते। नेक्स्ट हमारा रूल है कंपैरेटिव डिग्री इज फॉलोड बाय देन, कि जो कंपैरेटिव डिग्री है इसके बाद हम देन यूज करते हैं। तो मिस्टेकनली वो क्या करता है, देन की बजाय या तो दैट यूज कर देता है या एज यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो ये दैट या एज जो है उसके बाद यूज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज बिगर देन योर्स, कि जो कंपैरेटिव डिग्री है बिगर, यहाँ पे अगर आप देखें ये आपकी जो है कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके बाद क्या आया है देन। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं एग्जाम में मिस्टेकनली देन की जगह पे या तो दैट लगा देते हैं या फिर एज लगा देते हैं या कोई और वर्ड जिससे इसकी मिस्टेक जो है वो बना देते हैं। या हम देखें इसकी मिस्टेक इस तरह से भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज बिग देन योर्स, अगर माई हाउस इज बिग हो, फॉर एग्जाम्पल माई हाउस इज बिग, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि देन जो है ये कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है, पॉजिटिव डिग्री के बाद नहीं आता। तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पे होगा माई हाउस इज बिगर देन योर्स।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माय डियर फेलो, यू आर फिटर देन आई एम। मिस्टर चिप्स की लाइन है जब डॉक्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स को कहता है यू आर फिटर देन आई एम। तो यहाँ पे देखें जो फिटर है ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद जो है वो देन यूज हुआ है। अगर एग्जाम में इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद कोई और वर्ड हो, फॉर एग्जांपल फिटर के बाद जो है दैट लगा दिया जाए या एज लगा दिया जाए, फिटर एज आई एम, तो ये सेंटेंस की मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे जो है या फिट देन आ जाए या फिटर के साथ कोई और वर्ड लगा दें। तो इस तरह से इसके मिस्टेक जो है वो बना देते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री जो है ई आर या ई एस टी से उसके बाद या मोर लगा के जो है कंपैरेटिव डिग्री जो है ई आर से और जो है मोर लगा के, तो इसके बाद जो है देन यूज होगा ना कि एज या दैट। तो ये मिस्टेक जो है वो भी एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है, इसको हम देखते हैं। लैटिन एडजेक्टिव्स एंडिंग विद ओ आर, कि ऐसे एडजेक्टिव जो है जो ओ आर पे एंड होते हैं, आर फॉलोड बाय टू, तो इनके बाद हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में जब लैटिन एडजेक्टिव्स कंपैरिजन में यूज होते हैं तो उसके बाद हम टू लगाते हैं इंस्टेड ऑफ देन। अगर इसके बाद जो है वो देन लिखा होगा तो ये मिस्टेक होगी। अगर इन सारे एडजेक्टिव्स के बाद ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद जो है हम टू लगाएंगे। अगर इसके बाद जो है फॉर एग्जांपल अगर इसके बाद देन है तो देन जो है वो मिस्टेक होगी। फॉर एग्जाम्पल सीनियर देन, नो मिस्टेक, सुपीरियर देन मिस्टेक। तो क्या आना चाहिए, इनके बाद जो है वो टू यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके वर्ड्स देख लें, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर और प्रेफरेबल। तो इनके बाद जो है हम टू यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ देन। तो ये वाले जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं इनको जहन में रखेगा कि इनके बाद हम टू यूज करते हैं जब कंपैरेटिव में यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज सीनियर देन मी। अब सीनियर लैटिन एडजेक्टिव है देन, तो यहाँ पे जो है सीनियर देन, तो हमने पढ़ा है कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इनके बाद हम टू यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ देन। तो यहाँ पर जो है ये प्रोबेबल मिस्टेक होगी। तो क्या आना चाहिए था, ही इज सीनियर टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, दे मे रिप्लेस फॉरेन मशीन्स बिकॉज दे आर सुपीरियर देन। यहाँ पर भी देखें सुपीरियर है और सुपीरियर के बाद देन या फ्रॉम जो है वो यूज हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो देन भी मिस्टेक है और फ्रॉम जो है ये भी मिस्टेक है। तो क्या आना चाहिए था, इसके बाद टू आना चाहिए था, सुपीरियर टू। तो इस तरह के मिस्टेक जो है वो आपको एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट हम रूल्स देखते हैं। एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई सेंसरी वर्ब्स। अब जो सेंसरी वर्ब्स जो हैं जिनको हम वर्ब ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए ये सेंसरी वर्ब्स हैं, इसमें देखिए लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट और फील जो है। इसी तरह वी यूज एडजेक्टिव्स आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, के जो लिंकिंग वर्ब्स हैं उनके बाद हम एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। लिंकिंग वर्ब्स देख लें, अपीयर, सीम, बिकम एटसेट्रा। तो यहाँ पर एग्जांपल देखें इसकी, दिस फूड टेस्ट डेलिशियसली। तो देखिए ये टेस्ट है, सेंसरी वर्ब है, इसके बाद जो डेलिशियसली है ये क्या है, एडवर्ब। तो हमने पढ़ा है कि इसके बाद जो है इस जो सेंसरी वर्ब्स हैं उनको मॉडिफाई एडजेक्टिव करता है इंस्टेड ऑफ एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डेलिशियस की बजाय डेलिशियस होना चाहिए था, डेलिशियसली की बजाय। तो सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखें, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। तो यहाँ पर स्मेल जो है ये आपका सेंसरी वर्ब है, तो यहाँ पर देखें स्वीटली एडवर्ब है, तो स्वीटली नहीं आना चाहिए था बल्कि क्या होना चाहिए था, स्वीट होना चाहिए था। These flowers smell sweet। तो ये मिस्टेक CSS के एग्जाम में भी आती हैं इस तरह की मिस्टेक, और आपके इसके UHS के एग्जाम में जो है वो भी आती हैं। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल इज आल्सो यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एग्ज़ाम में 2013 के MCAT के एग्ज़ाम में जो है ये एग्जाम्पल आई थी, MCAT 2013 इसके एग्जाम में ये वाली एग्जाम्पल आई थी। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस वर गिवन, तो उनमें से जो करेक्ट वन थी वो आपने चूज करनी थी। यहाँ पे देखें, हिज आइडल ब्रेन रिफ्यूज टू थिंक क्लियरली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। ये 4 ऑप्शंस दी गई थी। इसमें देखें यहाँ पे अगर आप देखें ब्रेन
ये आपका जो है नाउन है, तो नाउन से पहले जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन हमने देखा है कि इससे पहले क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल जो है वो भी एज एन एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। तो यहाँ पर देखें हिज क्या आना चाहिए था, हिज एडल्ट ब्रेन, तो यहाँ पर मिस्टेक थी। ये बेसिकली जो है एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हम इसको बोलते हैं।